कोयला और पेट्रोलियम के साथ मैं क्रिश चौहान, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरबनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। कोक प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस: कोक, द्रव, कोलतार, गैस, कोल गैस। पृथ्वी में पेट्रोलियम का निर्माण। पेट्रोलियम का निर्माण जल, तेल, गैस, तेलाशय चट्टान, अपव्रय चट्टान से होता है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। यह प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में है और कभी खत्म नहीं होंगे। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश एवं वायु। नंबर 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यह प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण, प्राकृतिक गैस। कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग होने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। शुरुआती दौर में इससे रेल के इंजन चलाए जाते थे। कोयले का उपयोग विद्युत बनाने हेतु भी किया जाता है। कोयले की कहानी। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। समय बीतने के साथ साथ वह नीचे दबते चले गए। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले के उत्पाद। कोयले को गर्म पर उससे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती है। नंबर 1, कोक। यह काले रंग का एक कठोर पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग इस्पात बनाने हेतु किया जाता है। नंबर 2, कोलतार। कोलतार यह एक गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। नंबर 3, कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण में कोक बनाते समय कोयला गैस हमें मिलती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। आधुनिक समय में ईंधन के रूप में वाहनों में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव्य होता है। पेट्रोलियम का निकालते समय इसमें से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है जो ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम से ऊपर पाई जाती है। पेट्रोलियम की कहानी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से पृथ्वी की सारी वनस्पति और जीव जंतु मारे गए। जो जानवर मरे वह समय बीतने के साथ जमीन के नीचे दबते चले गए। उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से वो जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मोम, पेट्रोलियम गैस, स्नैक इत्यादि। पेट्रोलियम से सभी चीज़ों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाया जाता है। इसके बाद इसको वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम CNG स्पंदित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। CNG और LPG की तुलना। CNG और LPG का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। CNG और LPG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से
की जा सकती है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे स्फीडित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे ये कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों? जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए पर्याप्त है। इसीलिए हमें उसका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जा। पेट्रोलियम निर्माण। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। बहुत धन्यवाद। मैं क्रिश चौहान और हमारे डिमरी सर।